सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने आसपास के नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल को कैसे हैंडल करें, उनके साथ कैसे डील करें। आई मीन सबकी लाइफ में कहीं ना कोई नेगेटिव पर्सन तो होता ही है, या फैमिली में या ऑफिस में या फ्रेंड्स में, कहीं भी, राइट। तो जब हम नेगेटिव पीपल के साथ रहते हैं या उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो उसको कैसे हम डील करें, तब अपने वाइब्रेशंस को कैसे हम बैलेंस रखें, उनको संभालें एंड उनकी नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जो मैंने बहुत टाइम पहले इंग्लिश में बना लिया है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इन ऐसे लोगों से डील करें, ठीक है। अब सबसे पहला जो वे है, सबसे ईजी, सबसे नॉर्मल, कॉमन वे, वो तो यही है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है ना। जितना हो सके उनसे दूरी मेंटेन करें, उन लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करें। ये तो सबसे पहली एक प्रैक्टिकल ही टिप बोल सकते हैं कि दूर रहिए ऐसे लोगों से। अगर कोई नेबर है तो आप आराम से दूर रह सकते हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों से, राइट। अगर कोई फ्रेंड है आपका तो उनसे भी आप आराम से दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर वो आपका फैमिली मेम्बर है तो थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली में हर वक्त साथ रहते हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं। जब कोई किसी भी रीज़न की वजह से कोई इंसान नेगेटिव हो रहा है या उनका नेचर नेगेटिव हो रहा है, तो उनको कैसे हैंडल करें। तो फैमिली में अगर कोई ऐसा है तो थोड़ा ये आपको डिफ़िकल्ट रहेगा, बिकॉज आप तब उन लोगों को एकदम से छोड़ नहीं पाएंगे, राइट। आप उनसे डील कर पाएंगे, लेकिन ये वे फिर आपको काम नहीं आने वाला कि आप उनसे एकदम दूर हो जाएं, राइट। तो उसके लिए भी दूसरा वे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा वे ये है गाइस कि आप अपनी वाइब्रेशंस को, अपने एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रेज करें, ठीक है। अब वो कैसे, देखिए गाइस, हमारी लाइफ में हर तरह के लोग रहते हैं हमारे आसपास, राइट। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सैड, दुखी लोग भी होते हैं, खुश लोग भी होते हैं। तो हर टाइप के लोग होते हैं, हर टाइप के लोगों के साथ हमको कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं, हम सब होता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वक्त आप एक चीज़ को याद रख लीजिए, या उस एक चीज़ को आप समझ लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, कि हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस के रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, हमेशा। कभी भी ये जो एक रूल है वो कभी भी चेंज नहीं होगा किसी भी वक्त, क्योंकि आपकी लाइफ में कितने भी लोग हैं, कितने भी आपके करीबी लोग हैं, लेकिन आपकी हैप्पीनेस के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। तो आप ये कभी भी मत कहना कि भाई उस पर्सन की वजह से, इसकी वजह से मेरी लाइफ बिगड़ रही है, इसकी वजह से मैं नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इसकी वजह से मैं लो फील कर रही हूँ। गलत है। आपके वाइब्रेशंस आपके हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है, ठीक है। तो किसी के और के ऊपर आप ब्लेम मत कीजिए कि इसकी वजह से मैं तो खुश रह सकती हूँ लेकिन ये मुझे खुश नहीं रहने दे रहा। बोलते हैं ना कभी कभी, मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ यार, बस इसकी वजह से मैं बार बार नेगेटिव हो जाती हूँ, बार बार मुझे गुस्सा आ जाता है इसकी वजह से। तो ये पहले छोड़ दीजिए। हमारी सारी इमोशंस हमारे जो हैं वो हम खुद उसके कंट्रोल हम करते हैं, ठीक है। किसी और के हाथ में कंट्रोल क्यों दे रहे हो आप? कंट्रोल हम ही करते हैं एंड हमको ही वो बैलेंस करना है। किसी और से ये एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि वो, अब आप ही सोचिएगा इस, अब कोई दूसरा इंसान खुश रहे तो ही आप खुश रहेंगे, कोई दूसरा इंसान पॉजिटिव रहेगा तो ही आप पॉजिटिव रह पाएंगे। ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है गाइस, राइट। किसी और के इमोशंस, किसी और के वाइब्रेशंस, वो उनकी है, उनका प्रॉब्लम है। उनकी वजह से आप अपने वाइब्रेशंस को क्यों ख़राब कर रहे हो, अपनी एनर्जी को क्यों आप इतनी लो कर रहे हो, जबकि वो आपके हाथ में ही है। तो थोड़ा इन्फ्लुएंस होना कम कर दीजिए, मतलब इन्फ्लुएंस्ड होना कम कर दीजिए। इतना ज़्यादा अपने आप पर हावी मत कीजिए उस चीज़ को, ठीक है ना। कि कोई इंसान आपके पास बैठा, उसके माइंड में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, वो एकदम से चिड़चिड़ कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, आप उसके सामने डबल गुस्सा कर रहे हो, एंड फिर आप एकदम गुस्सा, एक इमोशन में बोल रहे हो कि भाई देखा इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया आज का। बोलते हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। ये एक एक्सक्यूज़ है, ये सिर्फ एक ब्लेम है जो किसी और पर डाला जा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, हम खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। रिएक्ट तो हमने किया ना, है ना। इमोशंस तो हमारे अंदर से निकले, गुस्सा हमारे अंदर से आया, राइट, और नेगेटिव भी हमने फील किया, तो वो कम्प्लीटली हमारे वजह से ही हुआ। हमारी एनर्जी हमारी वजह से ही लो होती है,
तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर आप खुद की वाइब्रेशंस को हाई रखो, खुद को कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें आप, और आपका वाइब्रेशंस, आपका जो लेवल है, वाइब्रेशन लेवल, वो इतना हाई हो कि दूसरों के नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप पर कोई हावी होने की कोई चांस नहीं मिले, क्योंकि आप इतने हाई लेवल के पॉजिटिव हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार बाजू में कौन कितना नेगेटिव है, क्या है, भाई मैं तो अपनी दुनिया में खुश हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ। आप चाहे तो दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकते हो, लेकिन उनकी नेगेटिविटी खुद मत लीजिए, ठीक है ना। तो एक दूसरा तरीका है कि अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें, और ये हमेशा याद रखिए कि आपकी इमोशंस, आपकी खुशी, आपकी पॉजिटिविटी आपके ही हाथ में, और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आप कंट्रोल में दे देते हो, या आप सिर्फ एक्सक्यूज़ कर देते हो कि उसकी वजह से ही ये हुआ, मैं तो वैसे पॉजिटिव ही हूँ, ये गलत है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ गाइस कि कोई आपका करीबी हो जो आपका लव्ड वन हो, डियर वन हो, और आप चाहते हो कि उनकी नेगेटिविटी को थोड़ा कम कर पाएँ इस तरह से, तो आप एक टेक्निक, मतलब एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि जब कोई इंसान आपके पास बैठा, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपका करीबी हो, जो आपके पास बैठा, और वो पर्सन सच में उसको आपकी ज़रूरत हो, या उसको सिर्फ अपना हार्ट आउट, मतलब उनको सिर्फ अपनी, वो बोलते हैं ना कि अपना गुस्सा निकालना है, या अपनी बातों अंदर क्या जो है वो सब कुछ बाहर निकालना है, बोलना है, तो ठीक है, आप सुनिए सिर्फ उसको, उससे अफेक्ट मत होइए, एंड आप उनको पूछिए। मान लीजिए कोई इंसान आया, उन्होंने कहा अरे यार आज का दिन इतना ख़राब गया मेरा, ऑफिस में ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, वो हुआ, ठीक है ओके, उसने सब कुछ बोला। अब आप उनको पूछिए कि थोड़ा फिर से उसको पूछिए कि कुछ अच्छा हुआ कि आपके आज के दिन में, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ छोटी सी चीज़ भी कुछ अच्छी हुई। वो इंसान सोचने लगेगा कि अच्छा कुछ हुआ, इस तरह से वो सोचेगा कि हाँ ये बात एक अच्छी हुई यार आज के दिन में। वो 4 बार नेगेटिव बोला कि ये ख़राब हुआ, ये हुआ, इतना काम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फिर जब आप उनको पूछेंगे कोई एक चीज़ जो अच्छी हुई हो मुझे बताइए आप अपने दिन में, वो वापस से रिवाइंड करेगा अपने माइंड को, और इस बार वो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेगा, उसको वो ध्यान से फोकस करेगा कि कुछ अच्छा हुआ, देन उसका माइंड एकदम से क्या हो गया, अपोजिट सोचने लग गया ना। तो ये भी एक, मतलब आप एक टिप बोल सकते हो कि इस तरह से किसी को भी आप थोड़ा इन्फ्लुएंस करो अपनी पॉजिटिविटी से। वो कहावत है ना, सब बोलते हैं कि भाई ख़राब लोगों के संग अच्छे लोग भी ख़राब हो जाते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्यों ख़राब लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग ही ख़राब हो जाते हैं? बिकॉज उनके वाइब्रेशंस इतने लो होते हैं कि किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, दैट्स इट। नहीं तो पॉजिटिविटी तो बहुत पावरफुल होती है नेगेटिविटी से, है ना गाइज। तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप किसी की नेगेटिविटी से खुद नेगेटिव ना बने, बट आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो, इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो कि दूसरे लोग आपके पास आए ना तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, एकदम खुश हो जाए, है ना। ऐसा कीजिए आप, इस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो डेली, कभी भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करके बैठना है और फिर आपको करना है अफर्मेशन। ऐसे ही आप इजीली अफर्मेशंस भी कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि भाई मैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हूँ कि मुझे किसी के भी नेगेटिविटी से कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मैं बहुत खुश हूँ, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे खुद के पास है, ठीक है ना। एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ पॉजिटिविटी हो जाती है, राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बनाइए, है ना। बिकॉज किसी और के नेगेटिविटी को एकदम से आप शायद चेंज ना कर पाएँ, बिकॉज वो उनके हाथ में है ना। वरना तो हर कोई एक दूसरे को पॉजिटिव बना ले, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसकी जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है उसके, वो कम्प्लीटली उनके हाथ में है कि वो कैसे कंट्रोल कर। आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, आप उनको पॉजिटिव बता के, उनको पॉजिटिविटी के राह पे उनको थोड़ा उनकी सोच को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन करना तो उनको ही है, ठीक है। तो आप अपना इतना कीजिए कि आप अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरें। एंड किसी भी चीज़ के लिए जब आपकी कोई इंसान आके आपके पास खड़ा होकर चिल्लाने लगता है एकदम से, एंड नेगेटिविटी एकदम से, तो आप थोड़ा तब शांत रहिए एंड सिर्फ इतना कहिए कि ठीक है कि वो अलग इंसान है, वो नेगेटिव है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरा रिएक्शन अलग होगा। एंड दूसरी चीज़ के ज़रूरत ना हो ना गाइस, तो ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है ना। जब हम नेगेटिव पर्सन्स को, या कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जानबूझ के हमको इरिटेट करते हैं, या जानबूझ के नेगेटिव बोलते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, एंड तब हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। वही एक मिस्टेक है, रिएक्ट मत कीजिए। जितना रिएक्ट कम करोगे ना, उनकी एनर्जी लो होती जाएगी, और वो जो हमारी एनर्जी को ड्रैग करते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे,
तो ट्राई करना, अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसे लोग हैं, इरिटेटिव लोग, जो जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाते हो, या वो खुद इतने नेगेटिव हो कि सबको अंदर नेगेटिविटी भर दे, तो आप ट्राई कीजिए ये चीज़ कि आप उनके बिहेवियर से अफेक्ट ना हो एंड रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। अपने आप को काम रखिए थोड़ा, है ना, शांत रखिए, अपने आप में बिजी रहिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। एंड समझाने की कोशिश कीजिए, अगर कोई आपका करीबी हो, आपका लव्ड वन हो, तो उनको ट्राई कीजिए आप कि वो थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगे, उनको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस बढ़ाइए उनका, है ना। इस तरह से आप थोड़ा डील कर सकते हैं इन चीज़ों से। ये प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, क्योंकि आप पॉजिटिव रहें तो आप दूसरों को पॉजिटिविटी बना सकते हैं, लेकिन खुद आपके वाइब्रेशंस इतने लो हैं कि कोई भी नेगेटिविटी आई या कोई भी इंसान थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ, आप भी नेगेटिव हो गए। तो पहले खुद को पॉजिटिव बनाइए, उसके साथ दूसरों को भी आप पॉजिटिविटी दे सकेंगे, एंड थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से उनको हैंडल कीजिए, है ना। एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से उनके इमोशंस, मतलब वो गुस्सा करो तो आपको भी गुस्सा कर देना, ये सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, है ना। और सेल्फ कंट्रोल की बुक्स भी पढ़ें, एंगर मैनेजमेंट की बुक्स आती वो पढ़ें आप, क्योंकि एट दी एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास ही है, अपनी खुशी की, अपनी इमोशंस की, राइट ना। तो आप ये ट्राई कीजिए, देखिए आपको चेंज फील होगा, बिल्कुल चेंज फील होगा। आप ट्राई करना एक बार इस तरह से, कि इस तरह से आप डील कीजिए नेगेटिविटी से, देखिए कितना चेंज होता है। इवन सामने वाला पर्सन भी चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन पहले खुद को चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो तो आपके हाथ में ही है ना। अफेक्ट नहीं होने देना, कोई भी चीज़ को अफेक्ट मत होने दीजिए, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहिए आप, राइट। अफर्मेशंस भी कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, मेडिटेशन से तो इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, है ना, तो वो कीजिए आप, ठीक है। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। बहुत सारे मेल्स आ गए कि भाई बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं हमारे लाइफ में, कैसे उनको डील करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हम इन लोगों की वजह से। तो ऐसा मत सोचिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिकॉज ये आपके हाथ में ही है, उनके हाथ में है ही नहीं कुछ। तो उनके हाथ में कुछ दीजिए मत, आप उनको कंट्रोल मत दीजिए, खुद का कंट्रोल खुद को ही करना है आपको, ठीक है। एंड बिल्कुल एलओ प्रैक्टिस कर पाएंगे, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो फिलहाल इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।